दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत और चीन अब मिलकर अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, अभी अभी खत्म हुई है एक बेहद अहम बैठक चीन के विदेश मंत्री वांग यी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और उससे पहले दिल्ली में ही उनकी मुलाकात हुई थी एनएसए अजीत डोभाल से। अब आप सोच रहे होंगे, ये बैठक सिर्फ अमेरिका को चढ़ाने के लिए हुई थी या फिर डराने के लिए कि टैरिफ खत्म करो वरना हम चीन के साथ चले जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल खेल इससे कहीं बड़ा है। बैठक के बाद हुआ ऐलान, भारत और चीन दोनों ने मिलकर अपनी विदेशी नीति का रुख ही बदल दिया है और इसका सीधा निशाना है डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, चीन ने जुलाई में खाद यानी यूरिया और अन्य फर्टिलाइजर के निर्यात पर बैन लगा दिया था। पूरी दुनिया के लिए सप्लाई रोक दी थी, लेकिन भारत के लिए उन्होंने ये बैन हटा दिया है। जी हाँ, किसानों के लिए ये है बहुत बड़ी खुशखबरी। महीनों से यूरिया और खाद महंगे दामों पर मिल रहे थे, अब वो सस्ते और आसानी से उपलब्ध होंगे। लेकिन असली धमाका तो यहाँ है। चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर भी बैन लगाया था। अमेरिका, यूरोप, एशिया सबको रोक दिया, लेकिन भारत के लिए दरवाजा खोल दिया गया है। और आप जानते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बिना हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री टिक ही नहीं सकती। मोबाइल फोन, लैपटॉप, गाड़ियों तक सब इन पर निर्भर हैं। और भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 44% की तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। सिर्फ पिछले 3 महीनों में ही भारत ने $135 बिलियन से ज्यादा का माल दुनिया को भेजा है। अब सोचिए, रेयर अर्थ मेटल्स हर देश में मिलते हैं, लेकिन रिफाइनिंग का काम 90% चीन के पास है। यानी कि दुनिया चाहे जितना भी निकाले, असली ताकत चीन के हाथ में है। और अब वही ताकत भारत के लिए दरवाजा खोल रही है। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। सस्ता माल, सस्ती प्रोडक्शन और ग्लोबल मार्केट में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स की धाक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा मोड़ है, बॉर्डर डिस्प्यूट। जी हाँ, भारत और चीन अब इस विवाद को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये सच में हो गया तो अमेरिका के लिए होगा सबसे बड़ा झटका, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत उसके साथ तभी खड़ा है जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो दोस्तों सोचिए जरा, रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई, फर्टिलाइजर्स की राहत और बॉर्डर डिस्प्यूट में बातचीत, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। ये है एक क्लियर मैसेज अमेरिका को कि अगर भारत के साथ न्याय नहीं करोगे तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। और हाँ, भारत अब अमेरिका पर निर्भर नहीं, बल्कि अमेरिका को टक्कर देने वालों के साथ खड़ा हो रहा है।